अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तेफसार किया कि ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है कि किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी है। ये तफरीक कैसे हुई? कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, कुछ का ATC में होगा। ये तय कौन करता है किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, किसका नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली की जानिब से ये कहा गया है। आपको बता रही हैं तफरीक कैसे हुई और इस मुतलिक बताएं तफरीक कैसे हुई। कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, कुछ का नहीं। अदालत की जानिब से कहा गया 9 मई के कुल कितने मुल्जिमान थे। मोहम्मद अली मजहर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तेफसार किया कि ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है कि किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी। ये तफरीक कैसे हुई कि कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, कुछ का ATC में होगा। आपको बता रही हैं सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D को कलअदम करार दिया है। आर्मी एक्ट की शिक को कलअदम करार देने से मजमूई क्या असर होगा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से कहा गया है। आपको बता रही हैं इस खबर से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत इस वक्त जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तेफसार किया कि ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है कि किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, किसका नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी। ये तफरीक कैसे हुई कि कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, कुछ का ATC में होगा। बशारत राजा से मजीद बात करेंगे। बशारत, बताइए मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से? जी, ये मिलिट्री अदालतों में सिविल के ट्रायल के खिलाफ आईनी बेंच के सामने केस की समाअत हो रही थी। आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए हैं। जैसे मुसरत हिलाली ने ये कहा, ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है कि किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी। ये तफरीक कैसे हुई, कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, कुछ का ATC में। ख्वाजा साहब 9 मई के कुल कितने मुल्जिमान थे? जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था जिन मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्स भेजा गया उनके मतलब कोई ATC का ऑर्डर तो दिखाएं। जस्टिस जमाल मदोखेल बोले कि मिलिट्री कस्टडी लेने का प्रोसेस कौन शुरू करता है, कोई मिसाल तो दे जहां आइन मतलब किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। GHQ कराची बेस समेत मुख्तलिफ तनसीबात पर माजी में दहशतगर्द हमले हुए, हमें बताएं इन हमलों का कहाँ ट्रायल हुआ। ये जस्टिस हसन रिजवी का कहना था। एक आर्मी चीफ का त्यारा हाईजैक करने की साजिश का केस बना। ख्वाजा साहब वो केस आम अदालत में चला, आप एक फरीक के वकील थे। ये जस्टिस हसन रिजवी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई के मुल्जिमान ने ऐसा क्या किया कि उनका केस जो है वो मिलिट्री अदालतों में चला जाए। जस्टिस नईम अख्तर खान ने यह कहा इन तमाम मुकदमात की एक FIR भी हमें दे। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा इस केस के दौरान भारतीय जासूस अहम रिमार्क्स दिए गए हैं अदालत की जानिब से। बशारत राजा आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।